नमस्कार दोस्तों, जीके विद डीके द बिहार स्पेशलिस्ट में आपका फिर से स्वागत है। सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो लोग खास करके जो दरोगा के एस्पिरेंट हैं, जो दरोगा के लिए लगातार इंतज़ार कर रहे थे, आंदोलन हो रहा था, तो दरोगा का वैकेंसी जो है आ चुका है। और इसमें हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एडवर्टाइजमेंट में क्या है और कितना फ़ी लग रहा है आपका और कैसे तैयारी करें। तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगा। अभी तो चैनल पे वीडियो नहीं आ रहा है, लेकिन स्ट्रेटजी क्या होगा दरोगा के लिए, कैसे पढ़ाई करना है दरोगा के लिए, तो वो एक मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगा। अभी हम लोग देखेंगे कि ये फॉर्म कब तक भरना है। तो देखिए, फॉर्म जो है आपका 26/10/2025 यानी अक्टूबर तक जो है आपका 26 अक्टूबर तक आपका फॉर्म जो है भराने वाला है। ठीक है, टोटल पद कितने हैं? तो टोटल पद आपका जो है 1799 पद है, जो बहुत अच्छा पद है और बहुत ज़्यादा पद है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा मौका है उनके लिए जो सिपाही, दरोगा या ऐसे जो वर्दी वाला जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है। आपका फॉर्म स्टार्ट कब से होने वाला है? तो 26/9/2025 यानी कि 3 दिन बाद से जो है आपका फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। और मात्र 100 रुपया लगने वाले हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने अब बिहार में जो भी एग्ज़ाम होगा उसका फ़ी कितना हो गया है? 100 रुपये। तो आप अगर सिपाही, दरोगा, किसी एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका फिजिकल फिटनेस अच्छा है तो ज़रूर इस फॉर्म को अप्लाई करें। तो इसमें 2-3 चीज़ इंपॉर्टेंट है जो हमें जानना होगा। पहला, किसका लेवल क्या है? तो लेवल 6 है। और टोटल सीट कितना है? तो लगभग 1800 है आपका सीट, एक कम है मात्र। ठीक है, अप्लाई का डेट क्या है, कब से शुरू हो रहा है? तो 26/9 से शुरू हो रहा है और चलेगा कब तक? तो 26/10 तक आपका ये फॉर्म भराने वाला है। तो आप अंतिम समय का वेट नहीं करेंगे, जितना जल्दी हो सके अपना फॉर्म, सारा डॉक्यूमेंट तैयार करके अपना फॉर्म भर दीजिए। और जो आप डॉक्यूमेंट डाल रहे हैं तो ये सुनिश्चित करें कि वो डॉक्यूमेंट आपके पास ज़रूर हो, क्योंकि जब आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला होता है तो वेरिफिकेशन में बहुत दिक्कत होने लगता है। तो अगर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, EWS है, या फिर अगर आप किसी भी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं तो उस कैटेगरी का जो है आप डॉक्यूमेंट तैयार करके रखें। फिर अपना फॉर्म जो है, ये 7-8 दिन का जो समय है उसमें आप अपना डॉक्यूमेंट सारा तैयार कर लें। फॉर्म जो है आपका ऑनलाइन भराने वाला है। एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है? तो देखिए, इसमें 2 एग्ज़ाम होता है दरोगा में। एक तो आपका पहला पीटी में आपका एक पेपर होता है और उसमें आपके 100 क्वेश्चन होते हैं। इसके लिए मैं जो है पीटी का जो स्ट्रेटजी वीडियो होगा वो मैं बना के अलग से लेके आऊँगा। ठीक है, और इसमें आपका 20 गुना जो है पीटी में जो है 20 गुना बच्चा को जो है 20 गुना बच्चा को जो है क्वालिफाई किया जाता है। यानी कि जैसे 1800 सीट है आपका, तो लगभग 20 यानी 18 दूनी 36, तो 36,000 लोग जो है 36,000 लोग जो है आपका क्या करेंगे? तो पीटी पास करेंगे। तो अगर मैं पिछले आकलन के हिसाब से बताऊं कि पिछला दरोगा का क्या पीटी का है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो देखिए, जनरल कैटेगरी से हैं तो कम से कम 65 नंबर जो है आपको लाना होगा। 65 से 70 अगर आप सिक्योर कर लेते हैं तो पीटी आपका जो है आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। और इसी हिसाब से आप अपना कैटेगरी के हिसाब से मैक्सिमम मार्क्स जो है आपको 65 से लेकर 70 तक लाना होगा। किसके लिए? तो यूआर कैटेगरी के लिए। बाकी अदर कैटेगरी के लोग जो है इससे कम ही में उनका हो जाएगा। तो 2 पेपर होंगे, एक पीटी में, एक मेंस में। तो मेंस में आपके 2 कोई पेपर होते हैं। मेंस में आपके 2 पेपर होते हैं, एक आपका जीएस का और दूसरा जो है आपका लैंग्वेज का। तो लैंग्वेज ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जीएस जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी से आपका जो है मेरिट बनता है। अगर जनरल के लिए बात करें तो इसका कट ऑफ अच्छा खासा जाता है, लगभग 80 नंबर जो है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 80+ जो है आपको लाना होगा। तो ये आपके लिए एकदम सेफ स्कोर होगा। ठीक है, और हम लोग इसमें क्या क्या देख सकते हैं? तो देखिए, कुछ जो मुख्य बात है मैंने इसमें बता दिया है, ज़्यादा डिस्कशन करने से कोई फ़ायदा होता नहीं है।
और भी देख लेते हैं। एक तो डेट लेवल क्या है, तो अच्छा खासा लेवल है, लेवल 6 का है। आपको शुरुआती में जो है 55,000 से लेकर 60,000 तक आपका सैलरी जो है इसमें बनता है। ठीक है, सब इंस्पेक्टर का पोस्ट, जो दरोगा जिसको बोला जाता है, दारोगा। और क्या क्या देख लेते हैं। EWS के लिए जो है ये तो शैक्षणिक योग्यता है। उम्र देखिए, उम्र में क्या है कि अनारक्षित यानी समान कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 20 वर्ष यानी कम से कम 20 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 37 वर्ष। महिलाओं के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। तो ये आप जब नोटिफिकेशन पढ़िएगा तो पता चल जाएगा और बाकी उसी हिसाब से आपका सब हो जाएगा। शारीरिक अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड, तो देखिए शारीरिक मापदंड क्या है, तो ऊंचाई है यानी कि हाइट कितना होगा आपका, तो 1.65 है जनरल के लिए। ठीक है, वही अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए 1.60 है। वही सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई जो है 1.55 है सेंटीमीटर में। और सीना सभी पुरुषों के लिए तो बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुला के जो है 86 सेंटीमीटर। तो ये फिजिकल फिटनेस के लिए भी जो है बहुत ज़रूरी है। 5 सेंटीमीटर जो है आपको अलग से फुलाना पड़ता है। ठीक, और क्या क्या हम लोग देख सकते हैं। देखिए अदर जो कैटेगरी हैं यानी कि किन्नर, कोथी, हिजरा, ट्रांसजेंडर, ये जिसको थर्ड या अदर जेंडर कहते हैं, अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक क्षमता परीक्षा मापदंड पिछड़े वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के समान होंगे। नियुक्ति कैसे होगा, तो नियुक्ति के लिए प्रक्रिया हम लोग देख चुके हैं कि पहले PT होगा, इसमें आपका जो है 100 नंबर का होगा। इसमें निगेटिव भी होता है लेकिन बहुत कम निगेटिव होता है। निगेटिव कितना होता है, तो निगेटिव होता है आपका 0.10%। एक क्वेश्चन का दरोगा में जो है 2 नंबर मिलता है, एक क्वेश्चन का जो है 2 नंबर मिलता है। इकट्ठा कितना है 0.2 नंबर अगर आप निगेटिव करते हैं तो ना के बराबर आपका निगेटिव है। तो पहला चरण PT, दूसरा चरण जो है आपका मेन। समय बहुत अच्छा खासा रहता है तो इसमें टाइम मैनेजमेंट का कोई इशू नहीं है। एक और चीज़ लिखा हुआ है कि विज्ञापन में प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर 1 से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित की जा सकती है। बहुस्तरीय या बहुप्रश्न पत्रीय परीक्षाओं के मूल्यांकन हेतु नॉर्मलाइज अंकों की गणना जो है आपका इक्वी परसेंटाइल मेथड से की जाएगी। ठीक है, द्वितीय चरण यानी कि मेंस में क्या होगा, तो मेंस में आपका जो है 2 पेपर होगा, एक GS का पेपर होगा, एक लैंग्वेज का पेपर होगा। यहाँ भी आपको एक क्वेश्चन का जो है 2 नंबर मिलेगा, एक क्वेश्चन का 2 नंबर मिलेगा। 100 क्वेश्चन होंगे और निगेटिव जो है आपका 0.10% होगा और यही आपका रिजल्ट बनाता है। हिंदी में भी जो है आपका 30% क्वालिफाइंग होता है, 30 नंबर लाना होता है कितना में, 100 में। ठीक है, और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। उसके बाद आपका PT मेंस के बाद आपका फिजिकल फिटनेस होता है। फिजिकल फिटनेस पास करिएगा तो आपका रिजल्ट बन जाता है, वहाँ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसी में हो जाता है। अब सीट देख लेते हैं किसके लिए कितना है। तो देखिए महिला के लिए 33% आरक्षण है, यानी ये बिहार में जो है महिला के लिए अभी क्या है, बाहर है। बिहार में जो है महिलाओं के लिए क्या है, बाहर है। तो 614 सीट जो है उनके लिए फिक्स है कि इसमें जो है महिलाएं जो है वो सीट लेंगी, बाकी कोई उसको छू नहीं सकता है। तो जनरल के लिए कितना सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 210 है, अनुसूचित जनजाति के लिए जो है आपका 15 है, अत्यंत पिछड़ा जो है 273, पिछड़ा वर्ग है 222 है, पिछड़ा वर्गों की महिला जो है 42 है, अनारक्षित जो है आपके यानी कि अनरिजर्व जो है 850 है, आर्थिक रूप से पिछड़ा यानी EWS जो 180 है, ट्रांसजेंडर के लिए 7 पोस्ट है यानी रिजर्व, और टोटल जो है आपका 1799 पोस्ट है। तो अगर आप महिला हैं, अगर आप महिला वीडियो देख रहे हैं, अगर आप महिला हैं
अगर आपका फिजिकल फिटनेस यानी सही है, जो मापदंड मांगा जा रहा है दरोगा के एग्ज़ाम में, वो अगर है तो आप इस फॉर्म को जो है ज़रूर भरें, क्योंकि ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बिहार में दरोगा बनने के लिए। और दरोगा एक बहुत अच्छा नौकरी है। इसमें जो है सोशल स्टेटस भी है, वर्कलोड थोड़ा रहता है। तो ये सारा डिटेल मैं लगभग बता चुका हूँ। 100 रुपया फ़ी लगेगा आपका, ये तो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि 100 रुपया फ़ी लगेगा। ऑनलाइन आप कटा सकते हैं इसको कैसे भी करके, UPI से, फिर या पेमेंट मोड जो भी होगा। आवेदन कब से होने वाला है ये भी हम लोग बात कर चुके हैं। कहाँ से होगा आवेदन, तो www जो है bpsc.bihar.gov.in। ये सब बाकी जो है आपका प्रक्रिया है, और कुछ में इसमें ज़्यादा बताने का है नहीं। तो आप आराम से जो है सारा डॉक्यूमेंट अपना कलेक्ट कर लीजिए। डॉक्यूमेंट अच्छे से कलेक्ट करके क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है वो सारा आप एकत्रित कर लीजिए, ताकि बाद में जब आप अंतिम चरण में जाके डॉक्यूमेंट के लिए जो है चिंतित ना हो। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। और इससे रिलेटेड मैं एक स्ट्रेटजी वीडियो भी डाल दूँगा, ताकि जो है आप समझ सकें और तैयारी अपना कैसे करना है वो आप कर सकें। क्योंकि अब तैयारी को जो है थोड़ा सा बढ़ा के करना होगा, क्योंकि बिहार के एग्ज़ामों में जो क्वेश्चन का लेवल बढ़ते जा रहा है। BPSC का रिसेंट एग्ज़ाम हुआ था, BPSC ने जो अभी रिसेंट एग्ज़ाम कंडक्ट किया है तो उसमें लेवल बढ़ा है। उसके पहले ASO का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी लेवल जो है वो आपका बढ़ा है। तो हो सकता है कि जो दरोगा का एग्ज़ाम हो, दरोगा का जो एग्ज़ाम हो, इसमें भी आपका लेवल बढ़े। तो अपना लेवल बढ़ा के ही जो है आपको पढ़ना होगा। और बिहार में बहुत सारा वैकेंसी है, AEDO का है, दरोगा का है, फिर आपका जो है SSC CGL का है, SSC CGL का है बिहार का। तो बहुत सारा वैकेंसी है, तो एकदम लगे रहिए। और इस बार जो है 25-26 जो है आपका गोल्डन ईयर होना चाहिए, और अपने जीवन में एक अच्छा सुधार ले। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए।